नमस्कार, डिजाइना विशेष में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही जबरदस्त फैसला दिया है और फैसला ये है कि अब सेना में जो चयन की परीक्षा होती है, जिसे हम एनडीए कहते हैं, उसमें लड़कियां यानी छात्राएं भी बैठ सकेंगी और उनको भी सिलेक्ट करना होगा। चूंकि नवरात्र शुरू हो रहा है, शक्ति का पर्व है, सेना का संबंधी शक्ति से है, और अब जब सेना में देवियां भी शामिल हो जाएंगी तो निश्चित ही भारत की सेना का भी एक अलग स्वरूप होगा। हालांकि अभी भी सेना में महिलाएं काम कर रही हैं, एयरफोर्स में हैं, नेवी में हैं और फौज में भी महिलाएं हैं, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम है, 0.56 है। लेकिन जो इस वर्ष 14 नवंबर को परीक्षा होने जा रही है एनडीए की, जिसकी फॉर्म भरने की तारीख कल यानी 8 अक्टूबर आखिरी तारीख है, और जिसमें लगभग 740 के करीब बच्चे सिलेक्ट होंगे हमारी सेना में, जिसमें एयरफोर्स के लिए भी होंगे, नेवल के लिए भी होंगे और आर्म फोर्स के लिए भी होंगे। उसमें बेटियां भी बैठ सकेंगी, बहनें भी बैठ सकेंगी और वे पूरी ताकत के साथ मुकाबला करते हुए एनडीए में अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सही है? सवाल ये भी है कि क्या व्यावहारिक रूप से लड़कियों का आर्म फोर्स में काम कर पाना उतना संभव हो पाएगा? और सवाल ये भी है कि भगवान ना करे युद्ध के दौरान अगर दुश्मन देश के हाथ हमारी बहन बेटियां पड़ जाएंगी तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाएगा? इन तमाम सवालों पे बात करने के लिए, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए मेरे साथ दो रक्षा विशेषज्ञ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कर्नल निखिल दीवान जी। आप हमेशा उनसे रूबरू होते हैं, बहुत लंबे समय से वो डिजाइना न्यूज़ की एक्सपर्ट पैनल में हैं। कारगिल युद्ध लड़ा हुआ है, बहुत सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना में रहे हैं। एक लंबा अनुभव उनको लड़ाई का और लड़ाई संबंधी रणनीति बनाने का है। हमारी खास एक नई मेहमान है मेजर शैलजा रकीबे। वो लंबे समय तक फौज में काम कर चुकी हैं, जम्मू में पदस्थ रही हैं, नागालैंड में पदस्थ रही हैं, उन्होंने कंपनी को लीड किया है और वे युद्ध की तमाम बारीकियों को जानती हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू। शैलजा जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपको इस तरह से करना चाहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, हाँ जी, लड़कियों को लेकर, महिलाओं को लेकर कि वो एनडीए की परीक्षा में बैठें, उन्हें शामिल किया जाए, उनको जेंडर इक्विलिटी या जिसको हम स्त्री पुरुष की समानता कहते हैं उस रूप में, और एक सेना के अधिकारी के रूप में आप इस फैसले को किस तरह से देखती हैं? सर, अब मैं एक लेडी ऑफिसर रही हूँ और हमारे कोर्स को कम से कम अभी 30 साल हो चुके हैं, तो लेडी ऑफिसर्स कोई नई तो है नहीं सर। तो मेरे ख्याल से ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, इसका मैं बिल्कुल स्वागत करती हूँ एंड आई एम श्योर कि सब लोग इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि अगर हमारे देश की जनसंख्या 50% अगर मान ली लड़कियाँ हैं तो सर हमारा भी तो कुछ ड्यूटी बनती है ना कि इस देश की रक्षा में हमारा भी कोई हाथ हो। और इंदौर तो जैसे होलकर्स के रहे हैं, अहिल्याबाई थी और झांसी की रानी थी, तो वो भी तो एक योद्धा ही नहीं थी, उन्होंने तो कभी कोई जेंडर डिस्पैरिटी उस समय भी नहीं रही थी, तो आज क्यों फिर सर? इसमें सिर्फ डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा जो मेजर शैलजा ने भी कही है कि ये वाला जो निर्णय था थोड़ा सा जल्दबाजी में लिया गया कि अब एनडीए के फॉर्म्स बच्चों ने, लड़कों ने तो जून में भरे थे और वो अप्रैल मई से ही, क्योंकि लॉकडाउन था तो स्कूल वूल तो चल नहीं रहे थे, तो मार्च अप्रैल मई से इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। अब ये यूपीएससी की एग्ज़ाम है जिसमें एज ऑफ टुडे लड़कों की 400 सीट है, बहुत टफ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। अब ये आदेश ज़रूर पारित कर दिया गया है कि 14 नवंबर की एग्ज़ाम ये बच्चियां दे सकती है, उनके पास उतना वक्त ही नहीं है कि इस चीज़ के लिए पढ़े। क्यों? क्योंकि ये वो अंदर भी आ गया, एक बच्चा, एक लड़का मार्च से तैयारी कर रहा है और एक बच्ची अब शुरू करने वाली है जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। हाँ, तो उनको ये समय बहुत कम दिया गया है। और इसी संदर्भ में जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने निवेदन किया था कि उनको समय दिया जाए, क्योंकि 10 अप्रैल की भी एनडीए की एग्जाम है, 10 अप्रैल 2022 की, उसमें आप अलाउ कर दो, या 4 सितंबर 2022 की जो एनडीए की एग्जाम है उसमें आप अलाउ कर दो, जिससे कि इन बच्चों को उतना समय मिल जाता। बिल्कुल सर। आज देखिए क्या हो रहा है कि जैसे मेरे पास भी बहुत सारी बच्चियां आ रही है कि अब ये 45 दिन में हम क्या तो कर लें,
अब उनमें से कई कॉमर्स वाली थी, मैंने कहा बेटा तुम 11th-12th का मैथ्स कैसे करोगे। फिर इसका जो जीके का पोर्शन है वो इतना वास्ट है सर, अब इसमें बता दोगे जीके में कौन सा हम वो करें? बच्चियां तैयारी कर रही हैं, लेकिन बिल्कुल जोश से कर रही है और मैं चाहता हूं कि करें। लेकिन मेरा एक सवाल ये मेजर शैलजा से है कि जब आपने कोर्स ज्वाइन किया होगा तब निश्चित रूप से आपकी उम्र 22-23 के आसपास Yes. रही होगी, लेकिन ये जो कोर्स बच्चियों को नहीं है ये जो कोर्स बच्चियों को ज्वाइन करना है, ये 16, 17, 18 साल की उम्र में करना हाँ है। जी। फर्क होता है 23 साल की लड़की की मेंटेलिटी में, मानसिकता में, मैच्योरिटी में, और एक 16, 17 साल की किशोर लड़की की मानसिकता। बहुत फर्क होता है सर। तो ये कितना असर डालेगा, ये सर सवाल है ये मेरा। मैं मानती हूँ इस बात को कि जब हमने जब एकेडमी ज्वाइन किया, मैं खुद 23 साल की थी, तो एक बच्चा जो 23 साल में ज्वाइन करेगा एकेडमी और जो बच्चा 17 साल की कच्ची उम्र में ज्वाइन करेगा, तो इमोशनली वो इतना स्ट्रांग नहीं होगा। हो सकता है फिजिकली वो स्ट्रांगर हो, लेकिन इमोशनली उसको तैयार करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा सर, ये तो मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन मुझे जिस तरह से लड़कों को हमारे एनडीए में ट्रेनिंग दी जाती है उसी तरह से लड़कियों को भी दी जा सकती है, क्योंकि अब लेडी ऑफिसर्स तो तो एनडीए में भी है। कर्नल साहब, ये सवाल ये आएगा कि जो टफ वो वहाँ जो कोचिंग होती है, टफ जो ट्रेनिंग होती है, और जिस तरह की फिजिकल एक्टिविटीज वहाँ एक लड़के को करना पड़ती है, क्या सेना इस बात की तैयार है कि वो लड़कियों के लिए कोर्स अलग डिजाइन करेगी? देखिए और लड़कों के लिए कोर्स अलग डिजाइन अब करेगी? इन चीजों के लिए लड़कियों ने और उनके माँ बाप ने तैयार होना है। यस, हम हर चीज सेना पे नहीं डाल सकते हैं। अगर क्या दोनों की ट्रेनिंग एक ही रहेगी? दोनों की ट्रेनिंग एक होना चाहिए। हम जेंडर इक्वालिटी की नहीं, एक होना चाहिए, एक होगी। अब वो एमओडी डिसीजन ले रहा है जिसका सभी को इंतजार है कि लड़कियों की ट्रेनिंग में क्या परिवर्तन लाया जाएगा, या जैसे ये फर्स्ट कोर्स के थे तो इनके ऊपर तो प्रयोग ही होते रहे, और अब ओटीए चेन्नई में या इंडियन नेवल एकेडमी में या एयरफोर्स एकेडमी में एक स्तर बन सा चुका है, स्टैंडर्डाइज हो चुका है, क्योंकि पिछले 10-12 साल से वहां पर आप बता दें कि 30 साल पहले की 30 साल हो गए 30 सर, साल पहले 92 में शुरू हुआ था, अब 2021 अब ये जो आदेश निकला है ये जेंडर इक्वालिटी को लेकर निकला है, बट ट्रेनिंग, ऑपरेशंस और फर्दर जो इनकी एम्प्लॉयबिलिटी वो जेंडर न्यूट्रलिटी पे होना चाहिए। मैं वही जानना चाहता हूं कि जो सेना के लिए तो वो एक कैडेट है, सेना के लिए तो वो एक फौजी है। नहीं, वो एक सेना के लिए हाँ कैडेट है, फौजी उसका जो जेंडर है, हम उससे कोई उसकी जो तैयारी करवाई जा रही है वो तो दुश्मन देश के हिसाब से करवाई जा रही है, वो तो लड़ाई करने के लिए करवाई जा रही है। आपको इससे मतलब नहीं है कि वो लड़की है, लड़का है या थर्ड जेंडर, क्योंकि दुश्मन देश को उसकी दुश्मन देश को भी उसकी परवाह नहीं। तो इसलिए आप ये दो तरह के कोर्स तो रख नहीं सकते, होंगे ही नहीं, है ही नहीं, दो तरह की ट्रेनिंग तो रख नहीं सकते, क्योंकि जब वहां जो कारगिल का पहाड़ है या लेह लद्दाख का जो टेम्परेचर है वो दोनों के लिए सेम है। मैडम से पूछते हैं, जब ये नागालैंड में थी तब तो नागालैंड में इंसर्जेंसी बहुत टफ चल रही थी। बिल्कुल सर, और जहाँ फील्ड पोस्टिंग में थी नागा इंसर्जेंट्स तो सबसे खतरनाक माने जाते थे। बिल्कुल। तो हमारे मेल ऑफिसर और लेडी ऑफिसर के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है सर, यूनिट में भी नहीं है, और मतलब हम अगर मेस में भी रहते तो हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं दिखाया जाता है। तो कोई स्पेशल लिबर्टी शायद इनका जो पूछना था वो यही था कि जो एनडीए की जो टफ ट्रेनिंग है वो मेल कैडेट्स के लिए और फीमेल कैडेट्स के लिए सेम होना चाहिए, या मेल कैडेट्स का स्तर ऊपर होना चाहिए? नहीं सर, मैं तो मानती हूँ कि लड़कियों को लड़कों से ज्यादा ट्रेनिंग देनी चाहिए टफ, क्योंकि हो सकता है जैसे लोग कहते हैं कि कल वो प्रिजनर ऑफ वॉर बन जाए या कुछ भी हो सकता है सर उनके साथ। तो हमारे फिजिकली जो भगवान ने एक अंतर बना के भेजा है, कोमलता, हाँ जी, एक सुकुमारता जो बनाई है, और लड़कों को एक टफ बनाया है, तो इसलिए जाहिर है कि लड़कियों की ट्रेनिंग तो कठिन होना चाहिए, क्योंकि उनको उस लेवल तक हार्ड बनना पड़ेगा। हाँ जी, उनके इमोशंस को पहले खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि सर जब आपके सामने दुश्मन होगा तो वो आपको ये नहीं देखेगा कि लड़की है तो छोड़ दिया जाए, वो तो उसका फायदा उठा सकता है। तो हमारी लड़कियों को इतना टफ बनाइए कि दुश्मन भी उससे डरे कर। मतलब आप ये कहना चाहते हैं जो हम समझ में आ रहे हैं कि जितनी टफ ट्रेनिंग लड़कों की एनडीए में है, तो मेजर शैलजा आप भी यही कह रही है कि लड़कियों की भी इक्विवेलेंट और उससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, थोड़ी सी ज्यादा इमोशनली उनको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। पर मैं आपको एक और चीज मैं बताऊंगा कि एनडीए में से हर 6 टर्म में, हर 6 महीने में कैडेट्स ज्वाइन करते हैं, और 20-30 लड़के जो है वो एनडीए छोड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस माहौल में सेट नहीं हो पाते हैं, होम सिकनेस हो जाती है, ट्रेनिंग नहीं कर पाते या इंजर हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। अब अगर हम देखें कि मान लो फॉर एग्जांपल 40 लड़कियों का वैकेंसी एमओडी डिसाइड करता है, अब वो 40 में से मान लो अगर 20 लड़के, जैसे लड़के भी छोड़ के जा रहे हैं उसी प्रोपोर्शन में अगर 10-12 भी लड़कियां छोड़ के जाता है, हो सकता है
तो उतना देश को भी तो नुकसान है ना उतनी वैकेंसीज का। सर वो रिस्क तो लेना पड़ेगा वो ना, रिस्क तो लेकिन लेना, और लड़कों के लिए ले हाँ जी, लड़के के लिए तो ले लड़कों लेंगे। सर मेरा दूसरा पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर अगर मान लीजिए कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो लड़के आपने बोला कि 20-30 छोड़ जाते हैं, लड़कियां अगर उस फिजिकल एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाई अपनी प्रकृतिजन्य स्थितियों के कारण, तो फिर उस स्थिति में क्या होगा, वो पद खाली रह जाएंगे या उन पद को लड़कों से भरा जाएगा? देखिए अब ये 2-3 चीजों का बहुत बड़ा डिसीजन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लेना है। पहली बात तो ये है कि एज ऑफ टुडे जैसे 400 वैकेंसीज लड़कों के लिए है टोटल एनडीए में, तो इस 400 में से वो 40-50 वैकेंसीज लड़कों के लिए रखती है कि 350 लड़कों के लिए और 50 लड़कियों के लिए। अगर उन्होंने 350 लड़कों के लिए कर दी तो एक बवाल खड़ा हो जाएगा। तो सॉल्यूशन उसका ये सेना में कोई रिजर्वेशन तो है नहीं, रिजर्वेशन नहीं है, पर अब नंबर ऑफ सीट्स, क्योंकि क्या है अकोमोडेशन के ऊपर भी बात करना है, आगे की ट्रेनिंग की भी जब बात करेंगे, तो 400 प्लस 50 वैकेंसीज फॉर गर्ल्स, अगर ये मान के चलते हैं। सर दूसरा मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो हमने सुना है सेना के बारे में कि सेना सिलेक्शन के मामले में, योग्यता के मामले में सुई की नोक बराबर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, कोई समझौता नहीं करता। वो तो कभी नहीं हुआ है। जैसे इनके समय भी बहुत सारे लड़कियों ने अप्लाई किया था, ये तो 25 से सिलेक्ट हुई थी। या आज भी अगर हम एनडीए को देख लें या तो ये भी तो हो सकता है सर कि एनडीए में कोई लड़की सिलेक्ट ही ना हो, जिस तरह का कोर्स है, जिस तरह की मेहनत ये है। 14 नवंबर का बोल तो दिया है, अगर तैयारी पूरी नहीं है तो लड़कियों तैयारी पूरी नहीं है तो कैसे तो पास करेंगे वो। चलिए उसके बाद वाली में भी, उसके बाद वाले में अब उसके जो 10 अप्रैल को है उसके लिए अगर लड़कियां प्रिपेयर करना चालू करती है आज से बैठ के, तो उन्होंने उस एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर करना है। और जो बार बार मैडम रिपीट कर रही हैं कि उन्होंने मेंटली इस चीज के लिए बहुत प्रिपेयर रहना है कि दे हैव टू लीड अ वेरी टफ लाइफ। आप बता रहे हैं जैसे कई बार ऐसा होता है कि 400 450 पद रहते हैं, लेकिन 380 300 400 लोग आते हैं, 40 पद खाली रह जाते हैं। हाँ। तो ये भी तो हो सकता है कि अगले वाले में भी कोई लड़की सिलेक्ट ना हो, तो क्या तब ये सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं होगी, कंटेम्प्ट नहीं होगा? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बोला है कि लड़कियों को एनडीए की एग्जाम देने दी जाए, एग्जाम देने दी जाए। हाँ जी, पर चयन प्रक्रिया में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। चयन प्रक्रिया आपके हाथ में, सेना के हाथ में। हाथ में नहीं, ये एक पूरी एस्टैब्लिश चयन प्रक्रिया है जिसको अगर इतिहास के तौर पे ले लिया जाए तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से लेकर सेकंड वर्ल्ड वॉर पारदर्शी तरीके से और एनडीए का बहुत ही गरिमामय या बहुत ही गौरवपूर्ण इतिहास है, जो अभी वर्तमान के हमारे तीनों सेना अध्यक्ष हैं, चाहे वो वायुसेना के भदौरिया जी हों, नरवणे जी हों या करमवीर जी हों नौसेना के, वे सब एक ही बैच के हैं। और एनडीए ने बहुत सारे बड़े लोग हमको दिए, चाहे वो राजवर्धन सिंह हों, वो भी एनडीए से परमवीर चक्र वाले लोग हैं। और इन्होंने जो भारत की रक्षा का जो इतिहास लिखा है उसमें एनडीए की बहुत ही गौरवपूर्ण भूमिका है। लेकिन एक बहुत अच्छा सवाल आपसे चर्चा में मेजर शैलजा आया था, मैं उसको बहुत गंभीरता के साथ आपसे एक डिस्कशन करना चाहूँगा कि फर्ज कीजिए कि हमारे जो विंग कमांडर थे अभिनंदन सिंह, जो वहाँ पाकिस्तान में चले गए थे, अगर विंग कमांडर अभिनंदन सिंह की जगह कोई महिला वहाँ चली जाए, विंग कमांडर अभिलाषा नाम ले लेते हैं और चली जाए, या कभी सौरभ कालिया का हमने घटनाक्रम देखा, बहुत दुर्भाग्यजनक घटनाक्रम, जिस तरह से पाकिस्तानियों ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया था, उनको बहुत सारे जख्म दिए थे, मेजर कालिया, उनके साथ भी हमने देखा। या एक बड़ा घटनाक्रम हुआ था कि पाकिस्तानी सैनिक आए थे, हमारे सैनिकों के सिर काट कर ले गए थे। ये अलग बात है कि भारतीय सेना ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक में उनको नेस्तानाबूद कर दिया था, वो अलग इशू है। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति हमारी बहन बेटियों के साथ बन जाए और वो दुश्मन देशों के हाथों में पड़ जाए, सेकंड वर्ल्ड वॉर में रशिया की महिला प्रिजनर्स पकड़ी गई थी और उनके साथ बहुत ही अमानवीय व्यवहार हुआ था, उस स्थिति में क्या होगा? सर जब हम एकेडमी ज्वाइन करते हैं तब हम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर होकर ज्वाइन करते हैं कि मेरे साथ आगे कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ के लिए हमें एक तो ट्रेनिंग दी जाएगी, और ट्रेनिंग के बाद हमें ये भी तो बताया जाएगा कि कैसे अगर आप पकड़े जाते हो तो आपको कैसे बिहेव करना है। और जो लड़कों के साथ होगा वो लड़कियों के साथ भी हो सकता है। तो इसमें नहीं, लड़कों के साथ तो ये हुआ मेजर कालिया के साथ, उनको शारीरिक रूप से उनके हाथ काटे गए, उंगलियां काटी गई, उसमें नमक मिर्च डाला गया। लेकिन महिलाओं के साथ एक दूसरा किस्म का महिलाजन्य अपराध जो होता है वो बहुत ही असम्मानजनक होगा किसी भी देश के लिए कि उसकी बहन बेटी के साथ ऐसा दुश्मन देश के लोग। हमने इसमें एक चीज बोलना है कि उसने रैंक लगाई है, भले वो मेजर की रैंक है, सब लेफ्टिनेंट की रैंक है या फ्लाइंग ऑफिसर की, स्क्वाड्रन लीडर की रैंक है, उसके बाद में जेंडर कुछ नहीं है। सर जेंडर नहीं होता सर फौजी का,
उसके बाद में ना जेंडर होता है ना रिलीजन होता है। वो जो होगा सो जो देखा जाएगा। होगा सो होगा, हमें फेस देखा क्यों जाएगा, हम लड़ेंगे उसके हम लिए। लड़ेंगे सर। आपने क्या कमजोर समझ रखा है देश की बेटियों को? लड़ेगी वो। अब किस बेटी का अंत कैसे होता है? अब इसी देश में न कुछ होते हुए भी निर्भया का अंत हुआ, बिल्कुल तो हम उस चीज को लेके नहीं चल सकते हैं। पर चूंकि उस व्यक्ति ने, अब मैं इसमें स्त्री या पुरुष नहीं बोल रहा हूं, उस व्यक्ति ने अगर रैंक लगाई है तो उसने अपना रिलीजन घर में छोड़ा है, उसने अपना जेंडर घर में छोड़ा है, और एक जेंडर न्यूट्रल सर्विस को ज्वाइन किया है, जिसकी पोस्टिंग क्योंकि सेकंड वर्ल्ड सियाचिन वॉर से में लेके, रशियन- जिसकी पोस्टिंग सियाचिन से रशियन आर्मी लेके ऑफिसर के विश्व साथ में कहीं पर भी हो सकती है। सर रशियन आर्मी ऑफिसर के साथ इस तरह की दुर्भावना, दुर्घटनाएं, दुर्व्यवहार सेकंड वर्ल्ड वॉर में हुआ है। सर वो होता भी रहेगा, आगे भी होता रहेगा सर, इसमें कोई डाउट नहीं रखिएगा। अगर किसी को लगता है कि आर्मी में आके वो बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड है, तो सर उनको थोड़ा सा 2 बार सोचना पड़ेगा ज्वाइन करने से पहले। इट इज़ नॉट अ ग्लैमरस, इट्स अ वेरी सीरियस बिजनेस सर। सोल्जरी इज वेरी सीरियस, सो डोंट टेक इट। मतलब उसको इतनी कैजुअली, जिस तरह से पूरा ये डिसीजन के ऊपर बातचीत हो रही है, पेरेंट्स की भी हो रही है, सब उत्साहित है, अथवा उत्साहित है, पर उन्होंने उसके पीछे कम से कम उस इतिहास को भी देख लिया। पढ़ना पड़ेगा। सब ब्रिटिश आर्मी की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक नूर इनायत थी जो टीपू सुल्तान के वंशज कहती हैं सर उसे। वो जर्मनी में पकड़ी गई थी, वो स्पाइंग करती थी ब्रिटेन के लिए, जासूस थी। जासूस थी सर वो जी। तो वो पकड़ी गई, उन्होंने अपना काम अच्छे से निभाया, पकड़ी गई और उनको मार दिया गया सर। कहते हैं कि उनको रेप भी किया मारने से पहले। तो सर अब जो है सो है, जिंदगी माता हरी के साथ में यही हुआ था। माता हरी के साथ ऐसे हुआ। तो जो लोग सर फौज में आएंगे और ऐसे काम करेंगे, उनका वो महिलाएं, वो बच्चियां इस बात को लेकर प्रिपेयर होकर आएंगी कि हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, जैसा कि आपने कहा। बिल्कुल सर। और माँ बाप अब इसमें फर्क सिर्फ एक ही चीज का आने वाला है, और वो ये है कि एनडीए में लड़कियां जो है 17-18 साल की उम्र में ज्वाइन करेंगी, जबकि पिछले कई सालों से एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में लड़कियां 21, 22, 23, 24 साल में ज्वाइन करती रही है। वो इस जिंदगी को जीती रही है, ऐसा नहीं है। कई ऑफिसर्स, अब मैं वर्ड यूज करूंगा लेडी का, जबकि मैं जेंडर न्यूट्रलिटी के ऊपर जोर दे रहा हूं, कि वो सियाचिन में भी पोस्टेड, खैर सियाचिन में अभी तक कोई पोस्ट नहीं रही है, पर लेह तक तो पोस्टिंग में रही है, चाइना बॉर्डर पर जरूर पोस्ट रही है, जिनको मैं खुद जानता हूं, या अभी भी हैं कई, मतलब मैं तो कम लोगों को जानता हूं, पर काफी जो है पोस्टेड है। एक ये परेशानी ये भी आ सकती है ट्रेनिंग के दौरान। अगर मैं ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बात करूं कि 17 साल के लड़के लड़कियां साथ में मिलिट्री की ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब चूंकि 17 साल की लड़की है, 17 साल का लड़का है, तो वो एक जो उसका फोकस, उसमें फर्क क्या आने वाला है कि एक कॉलेज में भी को एजुकेशन है, तो वहाँ फोकस उस कॉलेज में को एजुकेशन होने के बावजूद वहां पर इतना डिसिप्लिन, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है जितने की डिफेंस फोर्सेस में रहती है। सर देखिए, कॉलेज में अगर फोकस बिगड़ जाए लड़के का, लड़की का, वो भग जाए शादी करने का अलग इशू है, लेकिन एनडीए के अंदर अगर बच्चा बच्ची दोनों आए और 17 साल के हैं और उनका वो वाला एंगल इलू वाला हो जाता है, तो वो थोड़ा सा देश के लिए भी चिंता का विषय रहेगा। भाई अब वो लड़का है, उसने भी शादी करनी है, वो लड़की है, उसने भी शादी करनी है, ऐसा थोड़ी कि शादी नहीं करना है। अब अगर ट्रेनिंग पर असर नहीं पड़ेगा इन चीजों का, क्योंकि अभी तक आपने जब ट्रेनिंग करी, आपने जब एनडीए में ट्रेनिंग करी, तब आपके पास कोई आपके ध्यान भटकाने वाला वहां पर साधन नहीं था। अब आप ध्यान भटकाने वाली बात कर रहे हैं, जब इन्होंने ट्रेनिंग की ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में, तब वहां पर मेल ऑफिसर भी 23 साल की थी, इनका ध्यान नहीं भटका। सर मन तो वही होता है ना, मन तो लड़की का वही होता है सर, चाहे वो 17 साल की हो, चाहे 23 साल की हो, चाहे आज में 50 साल की हो, और लड़के का भी वही होता है सर। मतलब अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स इज अ नॉर्मल थिंग सर। कोई इसमें वो नहीं है। उसको सर जितना हम बढ़ावा देंगे उतना वो गलत चीज में बढ़ता जाएगा। हम उसको नॉर्मल कर, मतलब उसको डाइल्यूट करना बहुत जरूरी है। आपको ये लगता है कि एनडीए के रूटीन में इन लोग को ये टाइम मिलेगा? हमें टाइम नहीं होता था, हम टाइम नहीं होता है। सुबह 4 बजे जिंदगी चालू होगी और रात को 2 या 3 बजे कब खत्म होगी ये नहीं पता रहता है। हमें नींद 2 घंटे मिल जाती थी तो हमें लगता था कि आज हमने बहुत कुछ बड़ी अचीवमेंट कुछ की है। खाना मिल गया तो ऐसे लगता था अच्छा आज पेट भर के खाया है। तो इतना तोड़ देते हैं सर आपको, वो इन सब चीजों के लिए शायद टाइम नहीं तोड़ा जाता है तभी तो बनाता आता है। हाँ, सर, मोल्ड किया विध्वंस के बाद ही नव निर्माण है। बिल्कुल विध्वंस नहीं कहेंगे इसको, हम इसको कहेंगे मोल्डिंग। हाँ। विध्वंस में क्या है कि फिर वो जर्मनी जैसा हो जाएगा, वो नहीं, हम इसको उस कच्ची मिट्टी को ढाल के एक नया प्रारूप दे रहे हैं, एक साँचे में ढाल के उसको नया इंसान, एक नया इंसान बना। क्योंकि हम अलग अलग कोने से आते हैं देश के,
कोई गरीब घर से, कोई किसान के घर से, कोई कहाँ से आता है, तो उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाके फिर उनको एक जैसी ट्रेनिंग देके उनको ऑफिसर्स या मैडम, मैं आपका एक अनुभव इसमें आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप नागालैंड में थी और आपके पास 600-700 लोगों की टीम रहती थी या लड़के रहते थे, एक अफसर के रूप में आप उनको लीड करना पड़ता था। अब सेना में भी लड़कियां जो आ जाएंगी, ये लेफ्टिनेंट बनेंगी, मेजर बनेंगी, कर्नल बनेंगी, तो ये अपनी कंपनी को, अपनी यूनिट को लीड करेंगी। और उस वक्त सब, क्योंकि भारत की सेना एकमात्र ऐसी सेना है जिसमें ऑफिसर आगे रहता है, तो जब ऑफिसर ये आगे रहता हुआ जाएगा और दुश्मन के समय, तो क्या जो पीछे 600, 700, 70 लोग, 80 लोग, जो भी लोग हैं जो आपके साथ आ रहे हैं, क्या वो कॉन्फिडेंस दिखा पाएंगे जो एक मेल, एक पुरुष ऑफिसर के साथ वो दिखा पाते हैं? बिल्कुल सर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारी फौज में जो जवान है, जो जेसीओज हैं, वो कभी ऑफिसर को एक मेल ऑफिसर या लेडी ऑफिसर की तरफ नहीं देखते हैं सर। वो ये देखते हैं कि ये हमारे सीनियर कंपनी कमांडर साहब है या सेक्शन कमांडर साहब है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये औरत है या, लेकिन वो काबिल होनी चाहिए उसके, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर मैं उस काबिल हूँ कि मैं अपने जवानों वो कॉन्फिडेंस अगर मैं दे सकूँ कि कल अगर मैं वॉर में जाती हूँ तो मेरे लड़कों का मेरे अगर कॉन्फिडेंस है तो वो मेरे साथ आएंगे, और उसके लिए मुझे आज प्रिपेयर करना पड़ेगा। और उसके लिए क्या होता है साहब, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इन्होंने OTA से ट्रेनिंग लिया है या NDA में जो ट्रेनिंग है, वहां पर जीत हासिल करना इतना सिखाया जाता है, इतना सिखाया जाता है कि वो ऑफिसर कोई भी हो, वो हमेशा पहला कदम दुश्मन के ऊपर रखेगा। मतलब अगर आपके घर से चिट्ठी आई है तो वो चिट्ठी अगर आपको चाहिए तो आपको ये PT टेस्ट पास करना पड़ेगी, तब वो चिट्ठी आपको मिलेगी। अगर आपकी स्क्वाड्रन क्रॉस कंट्री में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो अगले 15 दिन तक, 20 दिन तक, 1 महीने तक आप सिर्फ क्रॉस कंट्री ही दौड़ते रहोगे कि ऐसे कैसे तुम पीछे रह गए। इस चीज को जो सिखाया वहां पर जाता है, एक जुनून, जज्बा पैदा, एक जीतने की जिद पैदा की जाती है। हाँ, उस जीतने की जिद में आज भी अगर कोई लेडी ऑफिसर नेवल एकेडमी से पास आउट हुई है, एयरफोर्स एकेडमी से हुई है, इनकी OTA चेन्नई से पास आउट हुई, वो पीछे कभी नहीं हटी है। आज बातचीत हमारी सिर्फ उस चीज पे हो रही है कि ये जो NDA में लड़कियां अभी जाएंगी, उनका वो 3 साल का जो टफ ट्रेनिंग पीरियड है, क्या उसमें कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए? उन्होंने ऑलरेडी मना कर दिया कि नहीं होना चाहिए, उल्टा टफ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट ऐसी है, उनकी मानसिक बनावट इतनी स्ट्रांग है, क्योंकि एक अगर चाइल्ड बर्थ को लिया जाए तो सबसे ज्यादा पेन उस टाइम होता है। एम आई राइट? यस सर। आई एम सॉरी, आई मीन, पर जो उस दर्द को सहन कर लेती, वो गोली के को तो ऐसे सहन कर लेगी और दुश्मन के यूं छक्के छुड़ा देगी। समस्या वो नहीं है। अभी हमने ये देखना है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आती है, न कि आर्मी के अंडर में, जैसे आज भी उसके कमांडेंट जो है वो नेवल ऑफिसर है, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक समय चाहिए था कि वहां पर पूरी तरह से इनके लिए अकोमोडेशन बनाई जाए। उनको चाहिए था समय कि वहां पर लेडी ऑफिसर्स और लेडी स्टाफ पोस्ट करने के लिए उनको समय चाहिए था कि एक ट्रेनिंग शेड्यूल किस तरह से बनना है। अब मैं आपको बताता हूं कि NDA में नेवी और एयरफोर्स वाले जितने कैडेट्स होते हैं वो सारा बीटेक की पढ़ाई करते हैं जी, और आर्मी में चॉइस है कि या तो BCom या BSc की, इवन बीटेक की, राइट। अब हम सिर्फ NDA की बात कर रहे हैं। मैं आपको एक इसमें और एंगल देना चाहता हूं कि NDA की परीक्षा के थ्रू आप इंडियन नेवल एकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हो, जो कि केरला एजिमला में है। और केरला एजिमला में इंडियन नेवल एकेडमी में पिछले 15 साल से लेडी ऑफिसर्स ट्रेन होती आ रही है। NDA में पहली बार जाने वाली है, इसलिए एक बहुत बड़ा वो बना हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर। अब जैसे पुलिस में होता है, पुलिस में लड़कियों के लिए हाइट कुछ और रखी गई है, लड़कों के लिए हाइट कुछ और रखी गई है। पुलिस में लड़कों के लिए सीने की चौड़ाई कुछ और रखी गई है, लड़कियों के लिए कुछ और रखी गई है। क्या भारतीय सेना में NDA में जब सिलेक्शन आप करने जाएंगे तो इस तरह का कुछ मानदंड अलग अलग होगा दोनों के लिए? अब जितनी लड़कियां 14 नवंबर को अप्लाई करने वाली, बैठने वाली है, 10 अप्रैल 2022 को या 4 सितंबर को, आप सबसे एक ही चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो NDA का नोटिफिकेशन है उसको पूरी तरह से डिटेल में पढ़िए। उसमें पूरे मापदंड, फिजिकल और मेडिकल क्राइटेरिया पूरा दिया हुआ है। 90 पेज का जरूर है, पर उसको पढ़ने में मेहनत लगाइए। दूसरा, उसमें पेज नंबर 18 ऑनवर्ड्स पूरा सिलेबस दिया हुआ है, उसको आप पढ़िए कि आपने किस तरह से तैयारी करना है। मापदंड चेंज कई जगह पर नहीं होंगे,
जैसे एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में मापदंड चेंज नहीं हो सकते कि 163 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, मतलब चाहिए क्यों? क्योंकि जब कोई भी मेल या फीमेल हो कॉकपिट में जब बैठेगा तो उसका हाथ या उसके पैर जो है हर एक गैजेट्स के ऊपर पहुंचना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा लंबा होता है तब भी रिजेक्ट हो जाता है, और बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है तब भी रिजेक्ट हो जाता है। वही अगर नेवी में लेंगे तो हाइट कम भी है तो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्मी है तब भी चल जाएगा। या एनडीए के एग्जाम के थ्रू एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटीज में भी 28 सीट है, जो कि उजागर किसी ने की नहीं है, न ही किसी ने उसके नोटिफिकेशन को ठीक से पढ़ा है। बल्कि अभिनंदन जब लड़ रहे थे हवा में, तब उनको जो गाइड कर रही थी वो महिला ही थी। वो महिला ही थी जो उनको कॉशन दे रही थी, और उन्होंने तो कहा भी था कि अब लौट आओ, लेकिन शायद वो कुछ कंफ्यूजन हुआ। नहीं सर, उन्होंने तो बताया कि लॉक करो, दिस इज द राइट टाइम टू लॉक हिम। नहीं, वो तो बताया नहीं, जब लौटने की बारी आई, जब उनको तो कहा गया था कि अब लौट आइए आप, लेकिन वो शायद पर देश की बेटियां लौट के नहीं आएगी, सर काम करके आएंगी पूरा, इतना तो मैं कह सकती हूँ। अगर वो ज्वाइन करेंगी तो काम पूरा करके आएगी सर, हार तो नहीं मानेगी। तो ये फैसला जो हुआ है ये बहुत ही ज़बरदस्त फैसला है, और इसकी परीक्षा की तैयारियां भी बच्चियों ने शुरू कर दी है। 14 नवंबर को हमारी बेटियां तैयार हैं परीक्षा देने के लिए, मुकाबला करने के लिए। और एनडीए की सिलेक्शन के बाद, जैसा कि मेजर ने कहा कि और सख्त ट्रेनिंग लड़कियों के लिए बनाना चाहिए, क्योंकि उनका एक इमोशनल पार्ट भी होता है, भावनात्मक पक्ष भी होता है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहती, कोई रियायत नहीं चाहती ट्रेनिंग में या किसी भी दृष्टि में। और जैसा कि कर्नल साहब कह रहे थे कि जब एक बार रैंक लग जाती है तो फिर दुश्मन से उसी तरीके से व्यवहार किया जाएगा जैसा दुश्मन से करना चाहिए, और वहाँ जाकर जो भी होगा निपटा जाएगा। अगर हमारी बहन बेटी के साथ दुश्मन देश का कोई सैनिक कुछ गड़बड़ करता है, जैसा कि मेजर कालिया के साथ किया था, तो फिर उसको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जाएगा। देश बदला लेने में सक्षम है। लेकिन एक बात तय है कि इस नवरात्र के पर्व पर, इस नवदुर्गा के पर्व पर, इस शक्ति के पर्व पर, ये जो हमारी बच्चियां सेना में भर्ती होने जा रही हैं, और जिसके लिए कहा गया, और जैसा कर्नल साहब कह रहे हैं, मेजर कह रही हैं कि हम अगर वहां जाएंगे तो सफल होकर लौटेंगे, काम करके लौटेंगे, हार नहीं मानेंगे, जीत कर आएंगे, जीतना जानते हैं और जीतेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।